वेलकम बैक स्टूडेंट टू ए लेक्चर ऑन इंटरकन्वर्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। इन्हें तीन को अरेंज करके हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनाए हैं 6, जो कि है साइन थीटा, साइन साइन का थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसी का उल्टा है कॉट थीटा, फिर इसका कॉस का उल्टा है सेक थीटा, और फिर साइन का उल्टा कोसेक थीटा। ठीक, ये हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आज हम लोग इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, इस लेक्चर में हम देखेंगे कैसे साइन को कॉस में बदला जाए, साइन को टेन में बदला जाए, या टेन को ही साइन में, या कॉस को ही साइन में, साइन को ही किसी में, या कॉस को ही किसी और में बदलना, या किसी और से कॉस में आना। ये कैसे पॉसिबल किया जा सकता है, क्या ये है, और है तो कैसे, क्या हमको याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको इंटर कन्वर्सन सीखने के लिए ये बेसिक नॉलेज होने के बाद एक और बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो है 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जी हाँ, वही आइडेंटिटीज। और आपको डरना नहीं, बहुत भारी भारी आइडेंटिटी आपको नहीं चाहिए। आपको सिंपल जो बेसिक 3 थे, जो कि कौन थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ये आइडेंटिटी चाहिए। एक चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ये आइडेंटिटी चाहिए। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका प्रूफ भी मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से आता है। ठीक है, आता ही होगा, इसको आपको पता ही है कि किसी भी राइट एंगल में, ठीक है, जिस एंगल के रिस्पेक्ट से निकालते हैं, अगर उसको थीटा मान लिया जाए तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये उसके बगल वाला बेस, और एक होता है हाइपोटेन्यूज। अब इसी से हम लोग निकाले हुए हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है। अब सबको एच स्क्वायर से अगर डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, तो क्या बनेगा, इधर एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर 1 हो जाएगा। पी बाई एच क्या होता था, पी बाई एच होता है साइन थीटा, होता है ना, पी बाई एच हो जाएगा साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, बी बाई एच वो क्या होता है कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगर सबको साइन साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉट। ठीक है, कॉस बाई कॉट कितना आ जाएगा, कॉट, और ये 1 बाई हम अगर साइन स्क्वायर थीटा करते हैं तो हो जाएगा कोसेक, तो ये वाला आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगर कॉस से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो बहुत ईजी है, ये सब आपको आता ही होगा, मुझे उम्मीद है। मैं एक छोटा सा आइडिया भी दे दिया कि कहाँ से हम लोग इसको डिराइव करते हैं। अब यहाँ से चलिए हम लोग चलते हैं कि कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को फिर से सॉलिड में, या इस तरह से इंटर कन्वर्सन होता है स्टेट्स ऑफ मैटर में, उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का भी क्या है, इंटर कन्वर्सन हो सकता है, मतलब एक को दूसरे में बदला जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं साइन से ही। तो साइन का अगर साइन में ही बदलना है तो साइन में ही है, तो कोई बदलने का कोई काम नहीं है। तो साइन का साइन थीटा, ओके। कॉस को अगर बदलना है तो कॉस थीटा को अगर साइन थीटा के रूप में लिखना है, ठीक, तो क्या करेंगे, तो कॉस थीटा को साइन थीटा के रूप में रखना है, तो आपको ये वाला आइडेंटिटी काम आएगा। आपको याद रखना है कि किस तरह से रिलेटेड है, बस ये 3 आपको ये फॉर्मूले नहीं रखने हैं। ठीक है, बस ये। तो ये कैसे हो सकता है, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हो गया, तो इसको आप अगर डिटेल में जाना चाहते हैं ऐसे देखिए, चूंकि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। हमको क्या लिखना है, हमको कॉस थीटा को लिखना है इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये इधर ले आता हूँ तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ से कॉस थीटा हमको लिखना है इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, इधर ले आना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस को हम लोग साइन के फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, लिख लिया ना। अब इधर साइन इस फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है, साइन के फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब है कि सब कुछ इसमें साइन ही होना चाहिए और कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं होना चाहिए। 1 to ऑफ कोर्स हो सकता है, पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और कोई नहीं हो सकता इन फॉर्म ऑफ साइन। चलिए इस सबको हम देखते हैं। साइन थीटा, यहाँ हमारे पास टी रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसको हम लोग किस में बदलेंगे, इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा। पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन, कोट, कोसेक, सेक, सबको देखेंगे। चलिए टेन थीटा की बात करते हैं। तो टेन थीटा कैसे आ जाएगा, तो टेन थीटा मैं इधर लिखूंगा, इधर डिराइव करके आपको दिखा दूंगा। तो टेन थीटा होता क्या है, तो अगर गौर से देखिए, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, ये होता है ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को भी हम निकालेंगे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। इसको एक स्टेप बढ़ाना है तो इसको क्या बढ़ देंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का जगह लिखूंगा 1 माइनस, ऊपर से लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये भी टेन थीटा का ही फॉर्मूला है, लेकिन सब साइन ही साइन है इसमें। ठीक है, SHIN ही साइन वाला नहीं, SIN जो कि एक रेशियो है वो वाला। ठीक, चलिए कॉट पे आते हैं। तो कॉट थीटा हमेशा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, ये तो उम्मीद है मुझे आपको पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कोट, ये सब इंटर कन्वर्टिबल है, इधर भी जा सकता है इधर भी।
इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये सब बेसिक नॉलेज आपको है ही, तभी ये आप देखने हैं। तो कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। तो अभी हम देखेंगे tan थीटा कितना होता है ये, तो कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा, यानी 1 बाई इतना, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। इजी, जी हाँ, बहुत इजी। चलिए अब चलते हैं सेक थीटा के पास। सेक थीटा कैसे बदलेगा, तो सेक थीटा होता क्या है, तो सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है, होता है, जी हाँ। तो 1 बाई कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा को के लिए अभी हम लोग साइन के फॉर्म में लिखे थे कॉस थीटा को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, उसी तरह से अगर हमको कोसेक को बदलना है तो कोसेक को अगर बदलना है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, यानी 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है, सॉरी 1 बाय कॉस थीटा ना, कॉस थीटा 1 बाय 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा, और ये 1 बाय साइन थीटा मीन्स क्या, तो 1 बाय साइन थीटा मीन्स जो साइन थीटा है वो तो लिखा ही गया, साइन के ही रूप में लिखना था, तो 1 बाय साइन थीटा लिखा ही गया। तो ये था साइन को साइन के रूप में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को लिखना। इस तरह से हम कॉस को भी लिख सकते हैं, टेन को भी लिख सकते हैं और सबको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को इन फॉर्म ऑफ साइन, तो टी रेशियो को किसके रूप में लिखने वाले हैं, इन फॉर्म ऑफ कॉस, टी रेशियो इन फॉर्म ऑफ कॉस, कॉस थीटा के रूप में लिखने वाले हैं, ठीक। तो हमारे पास टी रेशियो कौन कौन रहेगा, वही साइन कॉस से सब रहेगा। तो चलिए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। तो साइन थीटा है, साइन थीटा को किसमें, कॉस थीटा में लिखना है। तो अगेन इसको हम लोग इसलिए लिख सकते हैं कि 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, ये कहाँ से आ गया, तो सिंपली एक बेसिक सा आइडेंटिटी जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ क्या थी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हाँ। तो यहाँ से हमको चाहिए क्या, हमको साइन थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख लीजिए इक्वल टू 1, ये इधर आ जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हाँ। हमको सिर्फ साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, ओके, यस। तो इसी से ये लिख दिए कॉस थीटा को कॉस थीटा के रूप में, तो कॉस थीटा तो अपने रूप में रहता ही है, तो कॉस थीटा के रूप में। चलिए अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा को कैसे लाएंगे, टेन थीटा होता क्या है, तो टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, होता है, जी हाँ होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा कहाँ से आएगा, तो साइन थीटा का अभी हम लोग देखें, साइन थीटा को अगर कॉस में लिखना हो तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, बाय नीचे में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख ही दीजिए क्योंकि हमको कॉस के रूप में लिखना है ना, तो कॉस के रूप में हो गया पूरा, जी। उसी तरह से आइए बात करते हैं कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कॉस थीटा के रूप में है ही, तो कॉस थीटा यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। साइन थीटा अगेन, तो साइन थीटा को कॉस में कैसे लिखे हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये लिख देंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 बाय टेन थीटा होता है, तो 1 बाय टेन थीटा की जगह सीधा इसको उल्टा कर देते हैं, ओके। चलिए अब बात करते हैं किसकी, सेक थीटा की, ठीक। सेक थीटा क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, तो बस कॉस थीटा के रूप में लिखना था, लिखा गया। चलिए अब बात करते हैं इसकी लास्ट में कोसेक थीटा की, ठीक है, कि कैसे कोसेक थीटा को इन फॉर्म ऑफ हम लोग कॉस थीटा में लिख सकते हैं। कोसेक थीटा होता है किसके बराबर है, तो 1 बाय साइन थीटा, जनरल नॉलेज है 1 बाय साइन थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा हो गया, यानी अब साइन को कॉस के रूप में लिखने का तरीका है ही, साइन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट फॉर्मूला से। तो इस तरह से हम लोग क्या कर पाए, तो हम लोग साइन को और साइन कॉस टेन सबको किसमें बदल पाए, इन फॉर्म ऑफ कॉस थीटा। देख रहे हैं आप इधर सब क्या है, सब कॉस थीटा के रूप में है, इस तरह से, ओके। चलिए अब सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को इन फॉर्म ऑफ टेन थीटा हम लोग लिखते हैं। तो अगेन हम लोग का रहेगा यहाँ पे टी रेशियो और यहाँ रहेगा इन फॉर्म ऑफ टेन थीटा में लिखना, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से वहीं से साइन थीटा से। साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा को इस बार टेन थीटा के रूप में लिखना है, ओके। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको टेन थीटा याद करना पड़ेगा। टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आपको लिखना है किस रूप में है, तो लिखना है आपको साइन थीटा को टेन थीटा के रूप में। अगर यहाँ से देखिए तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें तो कॉस आ जाएगा, ओके, कॉस तो आ जाएगा। अब कॉस को हम लोग साइन में तो बदल सकते हैं, लेकिन टेन में बदलने का हमारे पास तरीका है नहीं। क्या टेन और कॉस का भाई कौन है, सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो क्या कॉस और टेन रिलेटेड है, कॉस तो नहीं पर सेक रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक थोड़ा सा अगर माइंड में आप क्लिक लगा ले, तो टेन थीटा जो होगा वो कितना, यहाँ पे साइन थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और 1 बाय कॉस थीटा कौन होता है, सेक थीटा। तो मैं इधर लिख दूंगा साइन थीटा को ऐसे ही रहने दूंगा, और 1 बाय कॉस थीटा को क्या लिख दूंगा, सेक थीटा। अब यहाँ से मेरा काम बन सकता है आसानी से, ठीक है। यहाँ से मैं साइन थीटा को लिख दूंगा टेन थीटा, और ये सेक थीटा इधर ले आऊंगा बाय सेक थीटा, ओके ओके। अब ये टेन थीटा बाय सेक थीटा हो गया। अब देखिए सेक थीटा को हम लोग टेन थीटा में आसानी से बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। तो वो सिंपल सा जो हम लोग बेसिक देखे थे इसमें, कि यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी यूज करके
ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज करके। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो हो जाएगा वो होगा टेन थीटा, और बाई सेक थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा ना। देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा दूँ, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए, क्योंकि हमको हमको किसको बदलना है, हमको सेक को बदलना है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पर हमको सेक स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सेक थीटा चाहिए। सेक थीटा कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर, तो वही चीज़ मैंने करके लिख दिया। तो साइन थीटा को मैंने ऐसे लिखा। देखिए क्या इसको रटने का काम है, इसको नहीं, आपको रट के कोई फायदा होने नहीं वाला इतना बड़ा बड़ा चीज़। तो कैसे याद रखेंगे, लॉजिक लगा के। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आपका इंटर कन्वर्सन आपको चेक करता है कि आप कहाँ तक ट्रिग्नोमेट्रिक सीखे हैं, आपका माइंड कितना साफ है, आप कितना कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको रटने का कोशिश नहीं कीजिएगा, ये आपके जस्ट माइंड को चेक कर रहा है कि आप किस कैपेबिलिटी तक ट्रिग्नोमेट्री को अंदर तक जाके देखें। तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा बाय रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस थीटा को लिखना है तो ठीक है। अब देखिए कॉस को बदलते हैं टेन में। तो वैसे तो बहुत सारा तरीका है, एक चीज़ करने का बहुत सारा तरीका होता है, खास के मैथमेटिक्स में आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं कि कॉस को रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखता हूँ, साइन थीटा की जगह ये रख देता हूँ, पर वो कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको। यहाँ से भी आप जा सकते हैं, कॉस थीटा को क्या लिख दूँ मैं, कॉस थीटा को साइन थीटा बाई टेन थीटा, फिर साइन थीटा की जगह मैं ये लिख दूँ, और टेन थीटा ऐसे ही रहने दो, टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही जा सकते हैं। पर मैं सबसे सिंपल आपको बताऊंगा, टेन थीटा को कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। हाँ आप लिख सकते हैं। ओके, सेक थीटा टेन थीटा से रिलेटेड है, हाँ अभी तो लिखे हैं कि ये जो सेक थीटा है वो टेन थीटा से रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से रिलेटेड है। तो बस काम हो गया, 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर मैंने बताया जैसे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे यहीं से इस कॉस थीटा को क्या लिख देते हैं आप, कॉस थीटा को आप लिखते हैं साइन थीटा, और ये नीचे ला देते हैं, कॉस थीटा ले गए टेन इधर बाई टेन थीटा। ओके, आप साइन थीटा का ये पूरा लिख दीजिए, टेन थीटा बाई रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा। अब टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के रूप में भी कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका। चलिए बात करते हैं टेन की। टेन को टेन के रूप में कैसे लिखेंगे, वैसे लिख देंगे जैसा है टेन थीटा। ओके, अब बात आती है कॉट की। तो कॉट होता क्या है, तो 1 बाई टेन थीटा, तो हो गया ये भी, इसका भी काम खत्म सिर्फ टेन के रूप में। ठीक है, तो बहुत ईजी होता है, एक दो में कॉम्प्लिकेशन होता है। उसके बाद आते हैं कहाँ पे, सेक थीटा पे। तो सेक थीटा को टेन थीटा, बहुत इजीली सेक थीटा हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, क्या आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा हो क्या जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर भी किए हम लोग। ठीक है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बहुत बार किए वही कर लीजिए। ओके, कोसेक क्या हो जाएगा, तो अगेन कोसेक थीटा का अगर चांस आता है तो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, तो कोसेक थीटा होता क्या, तो कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा होता है, साइन थीटा का इनवर्स। ओके, साइन थीटा का इनवर्स, साइन थीटा को हम लिखे थे इसमें, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप जिसको बोलते हो, ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा। तो इजीली हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसमें बदल पाए, टेन में। चलिए अब हम लोग बदलेंगे किसको, हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉट में बदलने का कोशिश करेंगे, और टेन में बदल लिए तो कॉट में जस्ट इसका उल्टा उल्टा होते जाएगा। चलिए बदलते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग टी रेशियो जितने हैं यानी साइन कॉस सबको बदलने वाले हैं कॉट थीटा में। यहाँ पे आपको एक जो मेन यूज होने वाला है वो होने वाला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बहुत यूज होने वाला है आपका। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा पर यहीं से यूज होना शुरू होगा, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा को अगर हम यहाँ से देख सकते हैं आप कि कॉट और कोसेक रिलेटेड है, साइन और कोसेक या कॉट डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, पर कॉसेक जो कि इसका उल्टा होता है वो रिलेटेड है। तो यहाँ से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं साइन को कोसेक में लिख दूँ। अब साइन को जहाँ कोसेक में लिख दिया, अब मुझे आता है कोसेक को कन्वर्ट करना, कि कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा को लिख सकता हूँ रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बस मेरा काम खत्म, 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए अब बात करते हैं किसकी, कॉस की। कॉस थीटा को किसमें लिखना है, कॉस थीटा को लिखना है कॉट थीटा के रूप में। अब ये कैसे लिखेंगे, तो ये भी लिखना आसान है, कैसे, जैसे हम लोग साइन थीटा वाला में किए थे वैसे ही थोड़ा बुद्धिमानी लगाते हैं। हम लोग देखते हैं कि कॉट थीटा होता क्या है, तो कॉट थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सॉरी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके ओके, ये इसका डेफिनेशन ही है कॉस और साइन का। ओके, यहाँ से हम इसको, अब साइन के और कॉट अभी डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, हम लोग क्या देखें, साइन और कॉसेक और कॉट रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख दूँ, मेरा आप 10 वाला देखें तो इससे पिछले वाला तो ये भी समझ लेंगे, 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं इसको जस्ट अलग किया हूँ। तो कॉट थीटा यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा को कोसेक थीटा बोलते हैं।
तो यहाँ से अगर हमको क्या चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा लिख सकता हूँ कॉट थीटा, और ये मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड में आ जाएगा यानी कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का भी हम लोग फॉर्मूला निकालें क्या चीज, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है 1/√10 कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो बस कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा को हम लोग सिंपली इस तरह से किए और आ गया, तो ये आ गया कॉट थीटा बाय √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए अब अगर हमको टेन थीटा को बदलना है तो टेन थीटा होता क्या है, सिंपली 1/कॉट थीटा, काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, ये होता है ना। ओके, चलिए अब आते हैं कॉट थीटा पे, तो कॉट थीटा तो अपने रूप में है ही कॉट थीटा में, तो इसको क्या बदलना है। चलिए अब आते हैं किस पे, अब आते हैं कॉसेक थीटा पे, हाँ सेक थीटा पे, पहले सेक थीटा। अब अगेन सेक थीटा पे जाना, तो सेक थीटा होता क्या 1/कॉस थीटा, तो ओके कॉस थीटा हम निकाले हैं, हाँ निकाले हैं, तो यहाँ से 1 उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पास, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय कॉट थीटा। ओके, उसके बाद आ जाएगा कौन, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को कॉट थीटा में लिखना है, तो क्या हमको साइन का आता है, हाँ साइन को आता है, तो उसी का उल्टा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा कॉसेक क्या होता है 1/साइन थीटा, और साइन थीटा को हम लिखे ही हैं। ठीक, या कॉसेक थीटा को डायरेक्ट भी हमारे पास फॉर्मूला है ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या इसको भी उल्टा करके देखेंगे तो काम चल जाएगा। मतलब आपको मेन किसका निकालना रहता है, साइन और कॉस का। साइन और कॉस निकल गया तो उसी को डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, तो उसी को डिवाइड कर देंगे आपको 10 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली आप धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन आपका बढ़ सकता है, और साइन कॉस को निकालेंगे तो 10 होता क्या है, 10 डायरेक्ट निकल गया, डायरेक्ट निकल गया, नहीं तो साइन बाई कॉस, तो साइन है कॉस है, देखिए जैसे यहाँ से यह कट गया, तो आ गया 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा के बराबर होता है सेक थीटा, क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा, जो कॉस थीटा निकला है। कॉसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे, तो आसानी से अगर आप साइन कॉस का निकाल लेते हैं, सबका निकाल लेते हैं। खैर चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे हम लोग इन फॉर्म ऑफ कॉस थीटा सेक थीटा के रूप में लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं टी रेशियो, और उनको लिखते हैं किसमें, सेक थीटा के रूप में। टी रेशियो अगेन हम लोग साइन से ही शुरू करेंगे, साइन थीटा है, साइन थीटा को किसमें बदलना है हम लोग को, साइन थीटा को बदलना है सेक थीटा में। कैसे बदलेंगे, तो बस थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको कि साइन है और यहाँ सेक है तो कॉस भी होगा, तो साइन और कॉस को रिलेट कौन करता है, टेन थीटा, तो बस वहीं पे जाना आपको, थोड़ा सा यही पकड़ना था आपको। टेन थीटा होता क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, हमको लिखना है किसके रूप में, साइन के रूप में। अब अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू साइन थीटा, और ये 1/कॉस थीटा है जिसको मैं सेक थीटा लिख सकता हूँ, तो अगेन साइन थीटा हो क्या जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, ये हो गया टेन थीटा, और सेक थीटा नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। और इससे हमको क्या मतलब, हमको सेक थीटा में लिखना था, बस टेन स्क्वायर थीटा रिलेटेड है ही किससे, सेक स्क्वायर थीटा से। कैसे, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी तो याद है आपको, मैंने 3 भी बोला था, आसान आसान। तो बस यहाँ से टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख दूँ, तो √1 माइनस √, यहाँ टेन थीटा का लिखना है तो क्या हो जाएगा √, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से बस साइन थीटा को यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ सेक थीटा लिखना है, तो ये हो गया साइन थीटा, क्या हो गया √, टेन की जगह क्या लिख दो, √, सेक स्क्वायर थीटा -1 बाय क्या चीज, सेक थीटा, तो हो गया साइन थीटा को सेक थीटा में ऐसे लिखेंगे। उसी तरह से हमको लिखना है क्या, हमको लिखना है अगर कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा और सेक थीटा एकदम रिलेटेड है डायरेक्ट 1/सेक थीटा। ओके, टेन थीटा को अगर लिखना है तो टेन थीटा कैसे हो जाएगा, तो सिंपली टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डायरेक्टली रिलेटेड है, अभी हम लोग देखें सेक स्क्वायर थीटा -1 से कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता क्या है, तो कॉट थीटा होता है 1/टेन थीटा, तो 1/टेन थीटा निकल गया, यानी 1 इसी को उल्टा कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, अब बात करते हैं किसकी, सेक थीटा की। सेक थीटा होता किसका है, सेक थीटा को सेक थीटा में लिखने में क्या है, डायरेक्टली लिख दीजिए सेक थीटा। अब चलिए बात करते हैं कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा होता क्या है 1/साइन थीटा। अब हमारे पास साइन थीटा है क्या, तो साइन थीटा अभी निकाले हम लोग, उसका उल्टा कर लीजिए, 1/साइन है ना, तो ये 1/√, सेक स्क्वायर थीटा बाई सेक थीटा, तो सेक थीटा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा बाई √, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एट लास्ट किसमें, कोसेक थीटा में लिख सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ कोसेक थीटा। बहुत ईजी है, इसमें भी कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा डायरेक्टली रिलेटेड है 1/कोसेक थीटा के प्रॉपर्टी से, है ना, साइन और कोसेक दूसरे का भाई भाई। अब आता है कॉस थीटा पे, अब कॉस थीटा है, यहाँ पर फिर से कोसेक यानी साइन का चक्कर है, तो थोड़ा सा किससे समझ लेंगे, कॉट भैया से। तो कॉट भैया क्या बोलते हैं, कॉट भैया बोलते हैं कॉस थीटा है हम, और नीचे में साइन थीटा रख दो मेरा, बस अब आगे यूज क्या करना है, कॉस थीटा 1/साइन थीटा, ये इसको मैं क्या लिख दूं, कोसेक थीटा, एकदम सही। अब मैं क्या लिख दूं, अगर हमको लिखना है किसमें, कोसेक थीटा के रूप में लिखना है किसको, कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा। ओके, कॉट थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, तो कॉट और कोसेक रिलेटेड है ही, कैसे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा,
यहाँ से हम लोग कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। जी हाँ, तो बस हो गया, बस यही तो निकालना था, इसके बाद डरना नहीं, अब तो सब हो गया। कॉट थीटा के जगह लिख दूंगा क्या, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, तो कॉस आ गया है सारे कोसेक में। चलिए बात करते हैं किसकी, टेन थीटा की। तो टेन थीटा कैसे आएगा, तो टेन थीटा और कोसेक रिलेटेड है क्या, टेन और कोसेक तो नहीं, लेकिन टेन और कॉट रिलेटेड है, तो 1 बाई कॉट थीटा लिख देता हूँ। और कॉट थीटा से तो ये बहुत अच्छे से रिलेटेड है, तो 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा -1। देख रहे हैं, आपस एक निकालना रहता है हम लोग को, साइन और कॉस में से एक डिफिकल्ट रहता है। उसी तरह चलिए कॉट पे, तो कॉट तो होता है क्या है, तो 1 बाई कॉट के, तो कॉट में लिखना, कॉट को कोसेक में लिखना है, तो ये तो सिंपली रिलेटेड है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इसका तो डायरेक्ट रिलेशन है आइडेंटिटी से। अब कौन बचा, एक बचा सेक थीटा। सेक थीटा होता क्या है, 1 बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा भी हम लोग देखें ये, अब 1 बाई इतना करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो हो जाएगा कोसेक थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, अब आ गया कौन, कोसेक थीटा लास्ट में बच गया, कोसेक थीटा होगा क्या, तो कोसेक थीटा में कोसेक ही थीटा होगा। तो इस तरह से हम लोग सारे इंटर कन्वर्सन को आसानी से देख लिए। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें याद कुछ करने वाला था, कुछ नहीं, थोड़ा सा एप्लीकेशन था। ठीक है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, और सब में मात्र एक डिफिकल्ट रहता था। जैसे इसमें लिख लीजिए, इन फॉर्म ऑफ कोसेक लिखना है, तो आपको लग सकता है कि हाँ ये जो है थोड़ा हैवी लग रहा है, बाकी तो सब एकदम इजीली रिलेटेड था, जो आपको आता ही है। जैसे इसमें, ठीक है, और इसी का उल्टा ये आ गया, तो इसी का उल्टा जो था उसका जस्ट अपोजिट वाला। जैसे बात कीजिए इसमें, तो इसमें आपको एक हैवी लगा होगा कि साइन थीटा को सेक थीटा को रूप में एक्सप्रेस करना, तो साइन है, सेक है, यानी साइन कॉस है, तो उसको टेन से रिलेट कर लीजिए। साइन है, यहाँ कॉस है, कॉसेक है, यानी कॉस साइन है, तो कॉट से रिलेट कर लीजिए। ठीक है, वैसे बहुत सारा तरीका है, मैं आपको जो बताया, और मैं जो आसानी से अपने क्लास में किया था। कॉट है, तो इसमें आपको एक आसान भारी लगा होगा कौन, कॉस थीटा। ठीक है, और तो कोई नहीं, तो अगेन कॉस है, कॉट है, तो आराम से कॉट थीटा का फॉर्मूला से रिलेट कर लीजिए। सेम है, यहाँ टेन थीटा में लिखना था, तो आपको बहुत से बहुत तो साइन थीटा एकदम हैवी लग रहा होगा, तो साइन है, और यहाँ पे टेन है, साइन है, टेन है, तो आप कॉस से रिलेट कर लीजिए, तो आराम से आपको आ जाएगा। तो बहुत इजीली आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको रटने का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब एक आपको चार्ट दिख रहा होगा, जिस चार्ट में मैंने सबको सीरियलाइज कर दिया होगा। अच्छा होगा आपको चार्ट रख ले। ठीक है, अगर आपको नहीं हो रहा है बार बार, तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करें प्लीज, ये वैसे नहीं होता, प्रैक्टिस करें, माइंड को थोड़ा साफ करने के लिए जरूरी है। इंटर कन्वर्सन अगर आपको नहीं भी दिया हुआ है, या क्वेश्चन 2 ही 3 दिया हुआ है एनसीईआरटी में या दूसरे एक्सरसाइज में, ये क्लास 10 के लिए भी जरूरी है, 11th 12th हमेशा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बहुत सारी चीज़ों में जरूरत है। तो इंटर कन्वर्सन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छा रहेगा आप इस सबको अगर माइंड में ही करना सीख जाए, डायरेक्ट माइंड में करना सीख जाए, और आप कर लेंगे, अगर 2-3 बार कर लेंगे तो माइंड में ही। जैसे मैं अभी कैसे किया, मैं भले ही आपको कॉपी पे करके दिखाया, लेकिन मेरे माइंड में चल रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे हमको करना है, मेरे सामने में तो लिखा नहीं हुआ था, ऐसे ऐसे करना है। चलिए, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छा अगर लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।